जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से बेटा चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि धारा मापी है उसे वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। देखिए बेटा, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को सीधे वोल्ट में ज्ञात करने के लिए किया जाता है ना। तो मतलब इसका वोल्ट मीटर का उपयोग क्या करते हैं, किसी भी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को सीधे वोल्ट में ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग बेटा समझते हैं कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। बहुत साधारण सी यहाँ पे देखिए बेटा प्रक्रिया है। जो हमारा धारा मापी है, मान लिया उसका प्रतिरोध कितना है, जी है, और इसी के मान लिया हमने श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, एक उच्च प्रतिरोध माना कैपिटल आर है, इसे जोड़ देंगे बस बेटा। अब ये जो धारा मापी था वो किस में बन गया, वोल्ट मीटर में तैयार हो गया, समझ गए ना। तो ये जो हमारा बेटा धारा मापी है ये हमने इस तरह से यहाँ पे दिखा दिया है। इधर भी हम लोग इसे मान लिया ये प्रतिरोध इसमें आर जोड़ा, ठीक है ना। तो अब ये क्या बन गया बेटा, हमारा जो पूरा जो बन गया है सिस्टम, ये एक तरह से हमारा अब वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। बस हमने कुछ नहीं किया बेटा, इसमें क्या किया, सिर्फ इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया। तो अगर आपसे बेटा कोई पूछता है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो आप बोलेंगे किसी धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देने से वह वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है ना। चलिए अब देखिए बेटा, अब हम यही बात यहाँ पे नोट कर देते हैं, तो आप भी नोट कर लेना। देखिए ये वोल्ट मीटर की डेफिनेशन जो अभी हमने आपको बताई थी वही है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को सीधे वोल्ट में मापने में किया जाता है, राइट। अब हम समझते हैं कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतर करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे धारा मापी के श्रेणी क्रम में, धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देने से वह वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। बहुत साधारण सी प्रक्रिया है ना बेटा, वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं परिवर्तित हो जाता है, हो गया ना। तो इससे बेटा आप ध्यान रखेंगे, किसी भी धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ देने से वह वोल्ट मीटर में बदल जाता है। अब हम समझते हैं बेटा कि हमें किसी भी, मान लिया हमारा एक सर्किट है, यहाँ से हम जा रहा है, इसे दिखा रहा है इस तरीके से। अब ये जो सर्किट है इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इसके बिंदु ए और बी के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है, इसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसका जो प्रतिरोध है सर्किट का जो भी रहा होगा अपना होगा, ठीक है। तो इसी के बीच हमें विभवांतर चाहिए बेटा, तो हमें ये विभवांतर बी ज्ञात करना है। अब समझिए बेटा, हमें जिस भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच अब हमें क्या निकालना होता है, विभवांतर ज्ञात करना होता है। तो हम वोल्ट मीटर को उसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच हमें चाहिए बेटा विभवांतर बी चाहिए, तो हमने जो हमारा वोल्ट मीटर है हमने इसके क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब समांतर क्रम में समझिए बेटा, जितना इसका जो विभवांतर होगा वो विभवांतर इसके बी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर हमेशा समान रहता है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, यहाँ से जो करंट जा रहा, आई जा रहा, कुछ करंट इधर चला गया, बाकी मान लिया हमने इधर जो करंट है इसमें धारा मापी में आई जी करंट इधर चलाया, ठीक है। तो ये होता हुआ इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में चित्र से हमारा बेटा स्पष्ट होगा, चित्र से क्या होगा, स्पष्ट, चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है बेटा, यहाँ समझिए। चित्र से हमें दिख रहा है कि जो हमारा बी है वो किसके बराबर होगा, जो बी इसके विभवांतर के बराबर होगा, तो V बराबर हो जाएगा। अब देखिए विभवांतर होता है बेटा B बराबर आई आर, और टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, G प्लस R के, क्योंकि ये G है जो धारा मापी का प्रतिरोध और ये हमने अपनी तरफ से जोड़ा है।
तो ये जो बी होगा आई आर के बराबर होगा, टोटल आर की जगह जी प्लस आर आएगा, जी प्लस आर। तो ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है ना बेटा। तो यहाँ से हम लोग बेटा आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हमें किस परास के धारामापी को बनाना है, उसी प्रकार का हम लोग इसमें प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से तो अगर हम निकालना चाहें आर का मान कैसे निकलेगा बेटा, जो इसके बटे में आ जाएगा v बटा आई जी बराबर जी प्लस आर, है ना। अब हम g को इधर माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाए b बटा आई जी माइनस जी बराबर आर। तो या फिर लिख देंगे r बराबर b अपोन आई जी माइनस जी। तो इस तरह से बेटा हमारा जो r का मान है इस बात पे निर्भर करेगा कि हम धारामापी को किस परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना चाहते हैं, उसी आधार पे हम लोग आर का वैल्यू जोड़ देंगे। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हम लोग आराम से जोड़ दे। कुछ नोट पॉइंट यहाँ पे बेटा नोट कर लीजिए कि पहला आपसे पूछ देता है कि धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। कहाँ बेटा, श्रेणी क्रम में, इसे याद रखना। दूसरी बात बेटा आपसे पूछ देगा कि जो वोल्ट मीटर है उसे कैसे जोड़ते हैं, किसी भी परिपथ में कैसे जोड़ते हैं विभवांतर ज्ञात करने के लिए। तो इसे किसी वैद्युत परिपथ में बेटा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। ये भी बात आपको याद रखना। तीसरी बात बेटा आपसे पूछ सकता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। किसका बेटा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो बेटा प्रतिरोध होगा वो अनंत होगा। कैसा होगा, अनंत। ठीक है, तो जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना ही अच्छा वोल्ट मीटर यहाँ पे होगा। तो ये बात भी बेटा आपके काम की है, कभी कभी आपसे पूछ देगा, तो आप याद रखेंगे कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो आई होप आपको बेटा वीडियो पसंद आया, तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।